So what's up crazy otakus? Welcome to Hector Anime Hindi. So I am back, but this time एक tier list वीडियो के साथ. As you know, this is my backup channel, इसलिए इसमें कम वीडियोस अपलोड होते हैं, बट मंथली एक वीडियो तो आ ही जाता है. बट इस चैनल में व्यूज़ कम आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक टियर लिस्ट वीडियो बनाते हैं. हर एनीट्यूबर के जो फैन बेस होंगे वो एक बार तो इसे चेक ज़रूर करेंगे. बट टियर लिस्ट चालू करने से पहले मैं सॉरी कहना चाहूँगा इन एडवांस, बिकॉज आई डोंट नो मैं किसके बारे में क्या कह दूँ. वेल, अच्छी बात यह है कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बीफ नहीं है. सो एज अ व्यूअर मैं बिना किसी पर्सनल ग्रज के सबको उनके निर्धारित जगहों पर अच्छे से रख सकता हूँ. इस टियर लिस्ट में मैंने स्पेसिफिक एनिमे रिव्यूअर्स, एक्सप्लेन्ड वीडियो एनीट्यूबर्स और न्यूज़ चैनल्स को नहीं रखा है. साथ ही पॉडकास्ट चैनल्स और वो चैनल्स जिनको यूट्यूब ने गायब कर दिया, लाइक एनिमे इनफाइनाइट, इट्स एनिमे लेडी, उनको भी यहाँ पर नहीं रखा गया है. असल में गाइस, कुछ दिन पहले मैं बी ओटाकू का चैनल सर्च मार रहा था एंड पता चलता है कि उसने चैनल ही बेच दिया. तो आप समझ ही सकते हैं उन चैनल्स को ना रखने का कारण. और स्पेसिफिक एनिमे रिव्यूअर्स में प्रॉब्लम ये हुई कि वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एनिमेस को ही कवर करते हैं, लाइक बेब्लेड, पोकेमॉन, नारुतो, ड्रैगन बॉल जी, यही सब. लाइक मुझे पोके चैटर को लेने का मन था, बट फिर मुझे याद आया कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो यही चीज़ कवर करते हैं कि पोकेमॉन का नया सीज़न कब आने वाला है, नारुतो कब आ रहा है, वन पीस कब आ रहा है. सो इट वाज मोर ऑफ अ न्यूज़ चैनल, और न्यूज़ चैनल्स को तो मुझे रखना ही नहीं था. सो सॉरी टू ऑल द न्यूज़ चैनल्स जो हर रोज़ एनिमे न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं. और ऐसी एक प्रॉब्लम आई जब मैं स्क्रीन पॉइंट को लेने का सोच रहा था. प्रॉब्लम यह है कि मोर देन रिकमेंडिंग एनिमेज, इट वाज लाइक फॉर स्पेसिफिक एनिमेज वो बातें करते हैं कि इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स कौन है, सबसे खतरनाक विलन्स कौन है, सबसे पॉपुलर एनिमेज कौन से हैं इंडिया में. बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो पोकेमॉन, टॉप 10 वीडियोज़ और ड्रैगन बॉल को ही कवर करते हैं. तो इसी वजह से उन्हें भी हम नहीं ले सके. पर अगर हमने उन्हें लिया होता तो मैंने पक्का उन्हें लेजेंड कैटेगरी में रखना था, बिकॉज मैंने उनके काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं. इसी तरह एक और प्रॉब्लम आई व्हेन आई थॉट ऑफ टेकिंग मिस्ड डीमन एक्सप्लेनेशंस. द प्रॉब्लम इज इन्होंने टॉप 10 वीडियोस भी बनाई हैं, एनिमे रिव्यू भी किया है, ट्रेलर ब्रेकडाउन भी किए हैं, बट मोस्ट ऑफ हिज वीडियोज़ आर ऑफ एनिमे एक्सप्लेनेशंस. तो इसी वजह से उन्हें नहीं लिया गया. सेम कैन बी सेड फॉर बीस्ट फैंटेसी. नेक्स्ट कम्स मूवी रिव्यूअर्स. तो अगर मूवी रिव्यूअर्स कंसिस्टेंटली एनिमेस पर बात नहीं कर रहे, बस जब कोई मूवी इंडिया में लग जाती है सिर्फ तभी ही बात करते हैं, तो उस पॉइंट को लेकर मैंने उन्हें इस लिस्ट में नहीं रखा है. दो एग्जाम्पल्स में जैसे कि है प्रतीक बोराडे, चलो रिव्यू करे, पीजे भाई, कॉमिक वर्स, ETC. तो चलिए, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है कि इनको नहीं लिया गया, क्यों नहीं लिया गया है उनको. तो अब समय बर्बाद ना करते हुए टियर लिस्ट चालू करते हैं. तो सबसे पहले है IAZ, AKA इंडियन एनिमे जोन. नाम है इनका एशले. इन्हें मैं रखूंगा मोर टू ऑफर के कैटेगरी में. आपने इन्हें चाय विद सेनपाई के पॉडकास्ट चैनल में तो देखा ही होगा, विद एनिमे TM टॉक्स. अगला है एनिमेशन वाइब्स. एक काफ़ी OP चैनल है, स्क्रिप्टिंग भी काफ़ी अच्छी होती है और ये एक OG एनीट्यूबर भी है. सो इन्हें बेस्ट के कैटेगरी में तो होना ही चाहिए, और ये अभी भी जिंदा है, आई मीन एक्टिव है. मैं कह देता हूँ एक्टिव और इनएक्टिव के वजह से भी बहुत सारे एनीट्यूबर्स ऊपर नीचे होंगे, तो बाद में कंप्लेन मत करना. एनिमे इंडिया TM एक काफ़ी अच्छा टॉप 10 एनिमे चैनल है, साथ में ये रिव्यू भी करते हैं, बट काफ़ी टाइम से ये इनएक्टिव है. सो इन्हें मैं रखूँगा गुड के कैटेगरी में. अगर ये एक्टिव होते तो शायद मैं इन्हें बेस्ट के कैटेगरी में रखता, बिकॉज 400 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं इन्होंने. एनिमे बातचीत, वन ऑफ द मोस्ट हेटेड एनीट्यूबर्स ऑफ इंडिया. आप इन्हें भी जानते ही होंगे अगर आप स्कूप कास्ट या फिर मूवी स्टॉक चैनल को फॉलो करते हैं. इनके ओपिनियंस की अगर हम बात करें, देन या तो वो एनिमे टट्टी होती है या फिर मस्ट वॉच होती है. इनके डिक्शनरी में बीच वाला वर्ड तो है ही नहीं. और गाइज, एनिमे फैंडम्स की जलाने में ये काफ़ी माहिर है. एनिमे अच्छी है बुरी है घंटा फर्क नहीं पड़ता है, एनिमे फैंडम से प्रॉब्लम है तो उस चक्कर में एनिमे को ही रोस्ट मार देंगे.
तो मैं इन्हें रखना चाहूँगा मोर टू ऑफर के कैटेगरी में। एनमे विश, आप इन्हें भी जानते ही होंगे। वेल, ये कभी कभार ये वीडियो बनाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, बट स्कूप कास्ट में आप इनके एनमे ओपिनियंस देख सकते हैं हर फ्राइडे। तो इन्हें हम रखेंगे मोर टू ऑफर के कैटेगरी में, बट एनमे बातचीत से ऊपर। एनमे क्लाउड, द अपकमिंग फेस ऑफ इंडियन एनमे कम्युनिटी। फैंस को ज़्यादा उम्मीदें हैं इनसे, बट क्या ये डिलीवर कर पाएंगे उस लेवल पे, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम बादल भाई अपना बिजनेस माइंड यूज़ करते हैं और उस हिसाब से ही अपने एनमे रिव्यूज़ को वो अपलोड करते हैं। मान लो अगर कोई एनमे फेमस नहीं है या फिर उसमें व्यूज़ नहीं आएंगे, तो वो कंपाइलेशन फॉर्मेट में 5-6 एनिमेस को एक साथ रिव्यू कर देते हैं। बात करें कैटेगरी की, देन आई विल लाइक टू प्लेस हिम इन गुड कैटेगरी। बिकॉज भले ही उन्होंने काफ़ी सारे एनिमेज और मांगास को कवर कर रखा है, बट कुछ केसेस में ऐसा लगता है मानो एनिमेज आर बीइंग ट्रीटेड लाइक असाइनमेंट। उनको मन नहीं है बट फोर्सिबली उन्हें दिखाया या फिर पढ़ने को कहा जा रहा है, और ऑडियंस तो ऐसे ही खुश हो जाती है कि मेरे फेवरेट एनिमे के ऊपर रिव्यू आ गया। अब सामने वाले को उतना पसंद आया कि नहीं, जितना मुझे अच्छा लगा था उससे थोड़ी फ़र्क पड़ता है। अब ऑडियंस तो ऐसी ही है, क्या कर सकते हैं। वेल, कैटेगरी चेंज भी हो सकती है, सो वेट फॉर द रीसफलिंग राउंड। ओकासान टॉक्स, अ फीमेल एनीट्यूबर हु इज़ इनएक्टिव फॉर ऑलमोस्ट 3 years। वेल, उन्होंने काफ़ी अच्छे मांगास और एनिमेस के ऊपर बातें कर रखी है, सो गुड के कैटेगरी तो इन्हें मिलना ही चाहिए, और ऐसे भी फीमेल एनीट्यूबर्स की बहुत कमी है इंडिया में। वीबसान, अनदर फीमेल एनीट्यूबर जो 3 महीने से इनएक्टिव है। वॉइस काफ़ी अच्छी है, बट फिर भी मैं इन्हें मोर टू ऑफर के कैटेगरी में रखना चाहूँगा। राइम सेनपाई, इनके बारे में कितनों को पता होगा आई डोंट नो, बट ही वॉज एन ओजी एनीट्यूबर। बट इन्होंने यूट्यूबिंग क्यों छोड़ा आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा दे सकते थे, तो मैं इन्हें रखूँगा मोर टू ऑफर के कैटेगरी में। ऑड वीव, पता नहीं इन्होंने भी क्यों छोड़ा यूट्यूब, बट ही कुड हैव ऑफर्ड मोर। 10K से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे इनके, बट क्या कर सकते हैं, ये भी चल गए हैं, तो इन्हें भी हम मोर टू ऑफर के कैटेगरी में रखेंगे। एनमे नर्ड, अ वेरी अंडररेटेड एनीट्यूबर इन माय ओपिनियन। इनके सब्सक्राइबर्स कम हैं, बट इनका कंटेंट और इनकी जो वैरायटी है वो काफ़ी मस्त है। इनका एक और चैनल है सुपर नर्ड, उसमें भी आपको कुछ एनिमे रिव्यूज़ देखने को मिल जाएंगे, सो इन्हें हम रखेंगे गुड के कैटेगरी में। एनमे बाज, अनदर वेरी अंडररेटेड एनीट्यूबर। इन्होंने भी बहुत सारे एनिमेस कवर किए हैं, बट ऑडियंस ने इन्हें उतना सपोर्ट नहीं दिखाया जितना कि इन्हें मिलना चाहिए था, सो हम इन्हें रखेंगे बेस्ट के कैटेगरी में। 250 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं, मतलब कि इतना तो कर रखा है कि अपना जो कैटेगरी है वो अपने साथ रखेंगे ही। RS सुपर प्ले, वन ऑफ द मोस्ट हेटेड एनीट्यूबर्स, पता नहीं क्यों, आई थिंक सो दूसरे एनीट्यूबर के साथ पंगा लेने के कारण से ही ऐसा हुआ है, बट मुझे इनका कंटेंट काफ़ी अच्छा लगता है, और जब भी मुझे वन पीस के मांगा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, मैं इनके या फिर योंको कुणाल के वीडियोस देख लेता हूँ। इन्होंने 600 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं, साथ ही दूसरे एनिमेस को भी ये कवर करते हैं, लाइक टोक्यो रिवेंजर्स, 7 डेडली सिंस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक, ETC। तो इन्हें बेस्ट के कैटेगरी में तो रखना ही चाहिए। डायनामिक सेनपाई अभी भी एक्टिव है और काफ़ी सारे एनिमेस कवर करते हैं, बट मैं इन्हें रखूँगा नीड्स इम्प्रूवमेंट के कैटेगरी में। इंडियन सेनपाई, ये भी एक OG एनीट्यूबर है और ये भी काफ़ी वैरायटी ऑफ मांगास कवर करते हैं, जो कि कोई नहीं करता है इंडियन एनिमे कम्युनिटी में, तो इन्हें बेस्ट के कैटेगरी में तो ज़रूर होना चाहिए। डॉक्सी 88, द मोस्ट पॉपुलर दोजिन रिव्यूअर इन इंडिया। आई डोंट थिंक सो कोई इतना रिस्क लेता होगा जितना डॉक्सी लेता है, तो किसी दिन मैं पूछूंगा कि येलो डॉलर वगैरह आता है क्या। दोजिन्स को छोड़ के ये एनिमेस को भी कवर करते हैं, तो इन्हें मैं रखना चाहूँगा मोर टू ऑफर के कैटेगरी में, बिकॉज पॉपुलैरिटी इन्हें अभी ही मिली है और कंसिस्टेंट इन्हें होना पड़ेगा।
नेक्स्ट इज शॉनी में, आई थिंक सो पहले इनका नाम था AMF स्कारलेट, बट अभी इनका नाम चेंज हो गया है। बट क्योंकि ये यूट्यूबिंग छोड़ चुके हैं, आई थिंक सो पिछले 1 महीने से इनएक्टिव हैं, तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया इन्हें कैटेगरी देने में, एंड दैट विल बी नीड्स इम्प्रूवमेंट। डेयर प्लेज कभी आते हैं कभी चल जाते हैं, तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो गई फिर से एक कैटेगरी देने में, and that will be needs improvement. Indian Otaku, I think so he will be the first AnyTuber जिसे मैं लेजेंड के कैटेगरी में रखूंगा। 300 से ज़्यादा वीडियोस बना चुके हैं और काफ़ी सारे ओवरलुक्ड एनिमेस पे भी इन्होंने बातें की है। साथ ही ये एक OG एनीट्यूबर भी है, एंड इनके काफ़ी वीडियोस देखकर ही मुझे ओवरलुक्ड एनिमेस के बारे में पता चला, जिसे बाकी एनीट्यूबर्स उस टाइम कवर नहीं कर रहे थे। विक्सर, आई थिंक सो ही इज़ द ओनली स्पेसिफिक एनिमे ट्यूबर जिसे हमने इस वीडियो में जगह दी है, एंड इन्हें लेजेंड के कैटेगरी में तो होना ही चाहिए। इन्होंने बहुत कोशिशें की शिफ्ट करने में, लाइक इन्होंने वन पीस ट्राई किया, इन्होंने JJK भी कवर करने की कोशिश की, बट इन्हें उतना सपोर्ट नहीं मिला। बट इनके ड्रैगन बॉल के वीडियोस काफ़ी OP होती है, एंड ये बहुत पहले से भी एनिमेस कवर कर रहे हैं। आई थिंक सो वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, तो चलिए थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं और एक्सप्लेनेशन हम थोड़ा कम देंगे। फैंटम स्ट्रीम AKA एनमे गुरु, इन्हें मैं रखूंगा मोर टू ऑफर के कैटेगरी में, बिकॉज इन्होंने सारे ही एनमे वीडियोस प्राइवेट या फिर डिलीट ही कर दिए अपने, और अभी ये गेमिंग चैनल चला रहे हैं। स्नूजी ट्यूब इन्होंने भी छोड़ ही दिया है, तो इन्हें मैं रखूंगा मोर टू ऑफर के कैटेगरी में। अगर एक्टिव होते तो मैं गुड के कैटेगरी में सोचता, बिकॉज इन्होंने काफ़ी एनिमेस कवर किए हैं। ओटाकू जोन हिंदी अभी भी एक्टिव हैं और काफ़ी एनिमेस भी कवर कर चुके हैं, बट फिर भी मैं इन्हें नीड्स इम्प्रूवमेंट के कैटेगरी में रखूँगा। एनमे ल्यूबर्स, इन्हें मैं रखूँगा नीड्स इम्प्रूवमेंट के कैटेगरी में, काफ़ी समय से इनएक्टिव भी है। आई थिंक सो अभी इनका नाम है LAV.XD, आई थिंक सो। लोगिनियन, ऑडियंस को इनकी वीडियोस काफ़ी पसंद आती है, बट OG एनमे फैंस ये कहते हुए आपको नज़र आएंगे दैट ही इज़ एन अपॉर्चुनिस्ट। बट अच्छी बात यह है कि वो हेटर्स को ज़्यादा भाव ना देते हुए जिस भी एनमे को देखते हैं उसे निचोड़ के खा जाते हैं। कम से कम असाइनमेंट की तरह एनमेस को ट्रीट नहीं करते कि एक बार देख लिया, एक वीडियो बना लिया, व्यूज़ आ गए और बात ख़त्म। इन्हें मैं रखूंगा गुड के कैटेगरी में, एंड आई विल रिकमेंड द ऑडियंस टू सजेस्ट एनिमेज लाइक टावर ऑफ गॉड, शैंग्रीला फ्रंटियर, फेरी टेल टू दिव्यांशु भाई, बिकॉज इनके अपकमिंग सीजन्स आने वाले हैं और दिव्यांशु भाई उन सबको कवर भी कर सकेंगे। अल्टीमेट नेगस, इन्हें मैं रखूंगा गुड के कैटेगरी में। काफ़ी टाइम से ये इनएक्टिव है, बट इनके टॉप 10 वीडियोस काफ़ी मस्त बनते थे। विनीटोस्कोप, इन्हें मैं रखूंगा नीड्स इम्प्रूवमेंट के कैटेगरी में, बिकॉज काफ़ी टाइम से इनएक्टिव है। यो प्रनिक एक्टिव तो है, बट मैं रखूंगा नीड्स इम्प्रूवमेंट के कैटेगरी में, बिकॉज कब आते हैं कब चल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। हिंदुस्तानी ओटाकू हर चीज़ ट्राई कर चुके हैं बट इनएक्टिव है, सो नीड्स इम्प्रूवमेंट। अगर एक्टिव होते तो मैं पक्का गुड में रखता। एनमे फ्रीक भाई, इनकी वीडियो क्वालिटी काफ़ी मस्त होती है, एंड पीपल हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम। मुझे अच्छा लगा उन्होंने हंटर एक्स हंटर का रिव्यू किया, और लोग चाहते भी हैं कि वो OP एनिमेस कवर करे। मैं इन्हें गुड के कैटेगरी में रखूँगा। UniXITIJ, मुझे इनके वीडियोस काफ़ी अच्छे लगते हैं, फ़नी वीडियोस बनाते हैं, बट क्योंकि ये बहुत टाइम से इनएक्टिव है अपने इस चैनल में, तो मैं इन्हें गुड के कैटेगरी में रखूँगा। जेक्स, ये भी काफ़ी मस्त कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, बट काफ़ी टाइम से इनएक्टिव हैं, सो हम इन्हें गुड के कैटेगरी में ही रखेंगे। अगर जेक्स और UniXITIJ एक्टिव होते तो मैं पक्का बेस्ट के कैटेगरी में ही रखता। भारतीय ओटाकू अभी भी एक्टिव हैं, बट अभी उनका चैनल फुल्ली JJK मांगा को ही कवर करते हुए आपको नज़र आएगा, जो बाकी सब भी कर रहे हैं। सो इस वजह से मैं रखूँगा इन्हें गुड के कैटेगरी में। पहले ये वन पीस, ब्लैक क्लोवर, वेबटून्स वगैरह, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक सब कुछ कवर करते थे। हिंदी ओटाकू, मैं इन्हें रखूँगा नीड्स इम्प्रूवमेंट के कैटेगरी में, बिकॉज बहुत टाइम से इनएक्टिव है। सेंपाई नेटवर्क, इन्हें भी मैं रखूँगा नीड्स इम्प्रूवमेंट के कैटेगरी में। देख रहे हो गाइस, कितने एनीट्यूबर्स ऑफलाइन हो गए हैं और वो छोड़ चुके हैं इस फील्ड को।
एस्कर अभी भी एक्टिव है और अपने कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस के लिए बहुत फेमस भी, बट मैं इन्हें रखूंगा नीड्स इम्प्रूवमेंट के कैटेगरी में। एक्स डियाब्लो ये एक नए यूट्यूबर हैं, बट इन्हें पता है कौन सा एनिमे को कवर करना है जिससे कि इनका चैनल अच्छे से ग्रो हो रहा है और इनके पास वैरायटी भी है। सो हम इन्हें रखेंगे गुड के कैटेगरी में। इंडियन एनिमे ब्रोस अगर मुझे किसी के टॉप 10 वीडियोस देखना पसंद है तो वो इनके ही हैं। जब मैं इनके वीडियोस देखता हूँ मुझे कुछ अलग ही एनिमे रिकमेंडेशन मिल जाते हैं। सो ही डेफिनेटली डिजर्व्स लेजेंड कैटेगरी। भाई चैनल उड़वाने के बाद फिर से 100K करना आसान नहीं होता है। इनसेन टीवी ये भी एक ओजी यूट्यूबर है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत समय से इनएक्टिव हो चुके हैं, वरना मैं पक्का इन्हें लेजेंड के कैटेगरी में रखता, बट अभी हम इन्हें रखेंगे बेस्ट के कैटेगरी में। ओटाकुस्तान मैं इन्हें बेस्ट के कैटेगरी में रखूंगा बिकॉज ये इनएक्टिव हो चुके हैं। ये बहुत ही ओजी यूट्यूबर हैं, बट क्या कर सकते हैं, इनएक्टिव होने का ये एक डिसएडवांटेज है। और अभी तो ये ओए ऊमी में भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे। एनिमे फ्लुएंट मैं इन्हें रखूंगा नीड्स इम्प्रूवमेंट के कैटेगरी में बिकॉज ये इनएक्टिव है, पर इनके एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस काफ़ी मस्त थे। एओटी वाला तो भाई बहुत ही मस्त। ट्विस्टर एनिमे इन्हें कैटेगरी देना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज ये एक्टिव है, मेरा मतलब कि हर सीजन से पहले ये एक वीडियो डाल देते हैं। अब क्या मैं इस चीज़ को एक्टिव मानूं, दैट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। वेल 200 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं और काफ़ी सारे एनिमेज और मांगास को इन्होंने कवर भी किया है। अब अगर मैं इन्हें गुड के कैटेगरी में रखूँगा तो मुझे थोड़ा सा बुरा फील होगा। सो बेस्ट के कैटेगरी में तो इन्हें होना ही चाहिए। पोकेवर्स एक्स इन्हें मैं रखूंगा गुड के कैटेगरी में बिकॉज ये इनएक्टिव है और पहले भी गाइज ये ज़्यादातर ड्रैगन बॉल, एओटी, पोकेमॉन, वन पंच मैन जैसे एनिमेस को ही कवर करते थे। एनिमेवर्स ये काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं और एक्टिव भी हैं, तो गुड की कैटेगरी तो ये डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। एंड इसका वो वाला जो वीडियो था अभी जो आया था टॉप 10 नॉन सीक्वेंस एनिमे वाला वीडियो, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्कारनेज इनकी वीडियो मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी, बट काफ़ी समय से ये इनएक्टिव है, तो अगर मैं इन्हें गुड के कैटेगरी में रख दूंगा तो मेरी तरफ से वो बायसनेस हो जाएगी। तो हम इन्हें रखेंगे नीड्स इम्प्रूवमेंट के कैटेगरी में। आई थिंक सो और शायद 10-11 यूट्यूबर्स बचे हैं, तो जो भी यूट्यूबर इस लिस्ट में नहीं आ पाया, आई एम लिटरली सॉरी। यूस्के इज बाका इन्हें मैं रखूंगा नीड्स इम्प्रूवमेंट के कैटेगरी में बिकॉज ये इनएक्टिव है। ओजी यूट्यूबर तो ये ज़रूर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बायसनेस शो करूंगा। एनिस्तान इन्हें भी गाइस काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है हाल फिलहाल में, बट मैं इन्हें रखूंगा नीड्स इम्प्रूवमेंट के कैटेगरी में। SJ ओटाकू इन्हें मैं रखूंगा गुड के कैटेगरी में बिकॉज ये अभी भी एक्टिव है। नेक्स्ट कम्स मोनर डैडी काफ़ी पुराने यूट्यूबर हैं और शॉर्ट्स वगैरह रेगुलरली डालते हुए आपको नज़र आएंगे, तो मैं इसे एक्टिव ही मानूंगा और इन्हें मैं रखना चाहूँगा बेस्ट के कैटेगरी में। दक्ष एक्सप्लेन्ड ये JJK डीमन स्लेयर वन पीस के ऊपर बातें करते हैं एंड काफ़ी अच्छा काम करते आ रहे हैं, सो गुड के कैटेगरी में मैं इन्हें रखना चाहूँगा। हिडन कैलिबर अपने हॉट ओपिनियंस के लिए काफ़ी फेमस है, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एनिमे अब तक उतना पॉपुलर नहीं हुआ है। यहाँ लोगों को बिग 5 के बारे में पता नहीं है, लोग कातेक्यो हिटमैन रिबॉर्न को भूल जाते हैं और बातें हो रही है एनिमे अंडररेटेड ही ठीक था। यहाँ पे लोग बिग 3 और नाओकी उरासावा के मांगास पढ़ के हीरो बनते रहते हैं और बोलते हैं कि भाई तेरा टेस्ट कितना ख़राब है, और बातें हो रही है कि एनिमे अंडररेटेड ही ठीक था। जस्ट बिकॉज वन पीस की लहर आ गई डजेंट मीन एनिमे बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो गया है। अभी ऑन एवरेज पूछोगे ना स्पोर्ट्स एनिमेस के बारे में तो लोगों के मुंह से सिर्फ 3-4 नाम ही निकलेंगे। 50-60 एनिमेस क्या हिंदी में आ गए, सबको लगने लगा एनिमे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। आजकल तो लोग टॉक्सिसिटी फैलाने के लिए एनिमेस देख रहे हैं। जो वन पीस देख लिया वो तो भाई ऐसा रोल मारेगा कि देख भाई मैंने कितना बड़ा काम कर दिया, और जिसने वन पीस नहीं देखा उनका अलग ही रोल है, ना खुद अच्छे से देखेंगे ना दूसरों को देखने देंगे। चलो मान लिया भाई तुझे पसंद नहीं आया, बाकियों को तो पसंद आ सकता है, बट नहीं मुझे पसंद नहीं आया मैं बाकियों को भी देखने नहीं दूंगा, ना मांगा पढ़ने दूंगा ना ही एनिमे देखने दूंगा। सो हिडन कैलिबर को मैं रखना चाहूँगा गुड के कैटेगरी में।
Next comes Anime Balls Deep Hindi. This channel deserves to be in legend category and आपको UniXITIJ भी यहाँ देखने को मिलेंगे। ये JJ के हंटर हंटर, वन पीस, बोरुटो, वन पंच मैन हर चीज़ को अच्छे से समझाते हुए आपको नज़र आएंगे और मैं इनके इंग्लिश चैनल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जिसमें 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। केंजाकू वर्सेस ताकाबा वाला वीडियो काफ़ी अच्छा था एंड आई होप कि वो इसी तरह कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। बाका बॉय भले ही ये कितना भी अपने आप को कम क्यों ना दिखाए बाकी यूट्यूबर्स के सामने, बट इन्होंने भी काफ़ी बेहतरीन एनिमेज और मांगास को कवर किया है। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड जब इन्होंने इनोसेंट मांगा को रिकमेंड किया था। साथ ही ब्लैक बर्ड, माई डॉटर इज़ अ ज़ॉम्बी जैसे काफ़ी सारे मांगास और वेबटून्स रिकमेंड कर चुके हैं एंड इनके साथ अच्छी बात यह है कि ये अभी भी एक्टिव हैं, तो बेस्ट के कैटेगरी में तो इन्हें ज़रूर होना चाहिए। डैडी व्यूक, द फेस ऑफ इंडियन एनिमे कम्युनिटी। इनकी ऑडियंस बहुत ही लॉयल है और जब भी ये कुछ 18+ डिस्कस करते हैं ऑडियंस अपना प्यार ज़्यादा ही दिखाते हुए आपको नज़र आएंगे। कम्युनिटी को लगता है ऐसा कि व्यूक ने ज़्यादा एनिमेज नहीं देखे हैं, बट कभी उनके लाइव स्ट्रीम्स देख लिया करो, वो काफ़ी सारे एनिमेज के ऊपर बातें करते हैं वहाँ पे। मेरी तरफ से एक ही रिकमेंडेशन व्यूक भाई के लिए, दैट इज़ दोजिन्स को नॉर्मलाइज मत कीजिए। ऑडियंस काफ़ी उत्साहित हो रही है अगला पार्ट देखने के लिए, बट ऑडियंस ये नहीं समझ रही है दैट दोजिन्स आर नॉट टू बी ट्रीटेड लाइक नॉर्मल मानवास। इन्हें मैं रखूंगा गुड के कैटेगरी में। रीशफलिंग में देखते हैं अगर कुछ चेंज होता है तो। एनमे टीएम टॉक्स, द ओल्ड फेस ऑफ इंडियन एनमे कम्युनिटी, और वो डिजर्व भी करते थे उस टाइम, बिकॉज उस टाइम वो कुछ ऐसे एनमेज का रिव्यूज करते थे जो कि हिडन जेम थे। और अब आपको क्या देखने को मिलता है, या तो ऑनगोइंग एनमे और मूवीज के रिव्यू या फिर वन पीस का रिव्यू। तो मैं इन्हें रखना चाहूँगा बेस्ट के कैटेगरी में। अब एनमे टीएम टॉक्स की ऑडियंस बोलेगी, भाई एनमे टीएम टॉक्स लेजेंड कैटेगरी डिजर्व करता है, 500 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं, एक पॉडकास्ट चैनल भी है, एनमे इवेंट वगैरह भी कवर करते हैं, साथ में गोट रजत भी है। कम ऑन ब्रो, ही डिजर्व्स इट। ओके, आई विल कंसिडर दैट इन द रीसफलिंग राउंड। तो अब आते हैं रीशफलिंग राउंड पे। आई थिंक सो UniXITIJ को बेस्ट में होना चाहिए, बिकॉज देखा जाए तो वो एक्टिव ही है, भले ही इस चैनल में नहीं है। तो सेकंड इज डैडी व्यूक। इफ डैडी व्यूक इज द फेस ऑफ इंडियन एनिमे कम्युनिटी देन एटलीस्ट बेस्ट के कैटेगरी में तो उन्हें होना ही चाहिए, वरना दैट विल बी अ बिग डिसरिस्पेक्ट टू हिम। बिग 3 के लड़ाई वगैरह भी ये रोकते हुए आपको नज़र आएंगे, वन पीस की थ्योरी वगैरह डिस्कस करते हैं और स्पॉयल तो ये 100% करते हैं। तो ऑडियंस अपने रिस्क पे ही उनका चैनल चेक करना, बिकॉज डिस्टर्बिंग मांगास कुछ ज़्यादा ही कवर कर रहे हैं आजकल। हिडन कैलिबर, भले ही लोगों को इनके हॉट ओपिनियन से पूरी तरह सहमति नहीं होती है, बट कम्युनिटी में वो कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी बेस्ट कैटेगरी में तो होना ही चाहिए। एनमे टीएम टॉक्स, गिनतमा का वीडियो कब आएगा ब्रो? कितने साल पहले आपने कहा था, ना शार्लेट का रिव्यू आया ना फ्रूट्स बास्केट का। आई होप यू विल रिव्यू सम हिडन जेम्स सून, बिकॉज द लास्ट टाइम जब आपने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था दैट वाज व्हेन यू रिव्यूड बेयरफुट गेन। चलो फिर आपके कंट्रीब्यूशंस के लिए आपको लेजेंड कैटेगरी में डाल देते हैं। बादल भाई, मुझे मन तो नहीं कर रहा आपको बेस्ट में डालने का, बिकॉज कई सारी कमियां हैं जो ऑडियंस को भी दिखती है। वो अलग बात है कि वो आपको खुलकर नहीं बताती, बट अगर आपको कोई चीज़ देखने का मन नहीं कर रहा देन मत देखिए। ऑडियंस को बोलिए भाड़ में जाओ। ऐसे भी आपके बाकी वीडियोस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 150K+ व्यूज़ तो आ ही जाते हैं। इसलिए ऑडियंस के प्रेशर में कोई भी एनिमे मत देखिए। जब आपको मन करेगा दिल से तभी आप उन्हें शुरू कीजिएगा। बट बेस्ट में डालने से पहले वन पीस का एक सवाल, ये 2 डायलॉग्स किस स्ट्रॉ हैट के हैं? नथिंग स्केरी हैपेंड और वी वुड बी फाइंड 1 मिलियन बेरीज। चलो अब हम डाल ही देते हैं इन्हें बेस्ट के कैटेगरी में। वेल, एनिमे इंडिया टीएम को भी बेस्ट में होना चाहिए, आई थिंक सो।
सो दिस वॉज द टीयर लिस्ट। उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो, और मुझे माफ़ कर देना भाई, कोई भी यूट्यूबर मेरी बातों को ज़्यादा सीरियसली मत लेना, ठीक है। वेल, कुछ लोग अब कंप्लेन कर सकते हैं कि BBF लाइव क्यों नहीं है, बिकॉज वो बांग्लादेश से है मेरे दोस्त, और उनके यूट्यूब चैनल के मोर इन्फो पे जाके चेक मत करना, बिकॉज वहाँ पे तो इंडिया ही दिखाएगा। बट अगर तुम BBF लाइव बांग्ला में चेक करोगे तो वहाँ पे तुम्हें बांग्लादेश दिखाया जाएगा। तो बाकी जो यूट्यूबर्स जिनको हम नहीं ले पाए, लाइक बोकुआ हर्षित, RVS, DBS क्रॉनिकल्स, थिंक एनमे, रौनक रिव्यूज़, जेस्टर 103, एनमे फ्रिक्शन, और भी कई सारे यूट्यूबर्स, तो उनको मेरी तरफ से सॉरी, बिकॉज वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा था इसलिए मैं नहीं ले पाया। एंड ऑडियंस, रेट दिस यूट्यूबर लिस्ट फ्रॉम 1 to 10, और लाइक करना मत भूलना, बिकॉज मुझे पता है सब्सक्राइबर्स नहीं आने वाले। ठीक है, तब गाइज मिलते हैं कभी ना कभी किसी ना किसी अगले वीडियो में। बाय। सोचते मेरे हैं दोस्त, हूँ मैं छोटा बच्चा जो देखे एनीमे, कहे दूसरों को कि तू भी देख ले।